नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं महत्वपूर्ण अपडेट लेखपाल भर्ती 2022 संबंधित जो है महत्वपूर्ण अपडेट है उसको देखते हैं। इसमें दिया है लेखपाल भर्ती में प्रमाण पत्रों का मिलान 14 से 16 दिसंबर 2023 तक। ये तीसरी लिस्ट जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 2 प्रश्न थे जिसको संशोधित किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उन प्रश्नों को संशोधित के बाद जो है ये तीसरी लिस्ट जारी की गई थी। इसको समाचार पत्रों के माध्यम से और आयोग की वेबसाइट पर अपलोड जो डॉक्यूमेंट है या विवरण है उससे संदर्भित कर आपको समझने का प्रयास करेंगे। यह जो 8 दिसंबर 2023 का न्यूज है इसमें देखते हैं तो यह आपका है 1596 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान होगा। विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई, उसको देखेंगे यहाँ पर। तो इसको सबसे पहले देखते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल के 8085 पदों भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1596 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का मिलान 14 से 16 दिसंबर तक करेगा। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार यानी 7 दिसंबर 2023 को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। UPSC.gov.in पर जानकारी अपलोड कर दी गई। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक लेखपाल भर्ती के लिए 31 जुलाई 2022 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। स्कोर के आधार पर 27,455 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के मिलान की सूचना 2 मई को जारी की गई थी। इसके बाद SC स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक और महिला श्रेणी के लिए अनुपूरक 842, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि SC स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित व भूतपूर्व सैनिक और महिला श्रेणी के लिए अनुपूरक जो है सूची जारी की गई थी। 842 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी और यह जो 20 नवंबर 2023 को जारी की गई थी। और इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आयोग द्वारा 2 दिसंबर व 4 दिसंबर 2023 को कराया जा चुका है। और तीसरी लिस्ट जारी की गई आयोग द्वारा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वह आपका 14 से 16 यानी 14 को होगा और 16 को होगा। और इसमें देखते हैं साइट पर जो सूचना दी गई उसके अनुसार देखें तो यह सूचना इसमें दी गई 7 दिसंबर 2023 यानी कल की सूचना इसमें है। आवश्यक सूचना के अंतर्गत ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो इसको थोड़ा सा इसके मुख्य जो पार्ट है उसको समझ लेते हैं। तो ये सारी जानकारी है आपका इसमें जो दिया गया उसको देखें तो इसका जो है 8085 पदों के लिए जो है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो इसकी परीक्षा जो मुख्य परीक्षा 31 जुलाई 2022 को कराई गई थे और इसकी उत्तर कुंजी स्टेट को जारी की गई थी। और इसके आधार पर जो आपका 27,455 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। और इनका जो देखें तो इसमें जो है पुनः अनुपूरक के रूप में जो है इसमें यानी अनुसूचित जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक तथा महिला श्रेणी हेतु अनुपूरक सूची जो है 842 अभ्यर्थियों की जारी की गई थी 20 नवंबर 2023 को। इसके बाद पुनः देखें तो यह जो है यानी इसमें लिखा है 20 नवंबर 2023 को जारी की गई। इसके बाद जो कल यानी 7 दिसंबर 2023 को जो है पुनः तीसरी लिस्ट जारी की गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। और उसमें जो है उसमें देखें तो यह आपका दिया गया है कि यानी 1596 अभ्यर्थियों को जो है अभिलेख परीक्षण कराया जाएगा। और यह अभिलेख परीक्षण 14 दिसंबर 2023 और 16 दिसंबर 2023 को कराया जाएगा। यानी इसमें देखें तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से जो इसका कट ऑफ जारी किया गया यानी ये जो तीसरी सूची जारी की गई है, हालांकि जो अनुपूरक जो सूची जारी की गई थी 20 नवंबर 2023 को कट ऑफ गिरा कर की गई थी, जिसमें जो है आरक्षण से संबंधित अभ्यर्थी थे और उसको हमने देखा कि उसमें जो महिला अभ्यर्थी थी, इसके बाद भूतपूर्व सैनिक थे। यानी इसमें जो मेरिट गिरा करके जो सूची यानी अनुपूरक सूची बनाई गई थी उसमें देखें कौन कौन शामिल थे। तो अनुसूचित जनजाति थी यानी ST थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित थे, भूतपूर्व सैनिक थे और महिला श्रेणी की अनुपूरक बनाई गई थी। अब तीसरी लिस्ट में देखते हैं कि इस जो है इसमें क्या कटाव दिया गया। एक कटाव जो है पहले से जारी कटाव से ज़्यादा है। यानी कहने का सही हुआ कि इसमें जो अभ्यर्थी शामिल किए गए हैं 1596 यानी तीसरे में देखें तो 1596 जिनका 14 व 16 दिसंबर 2023 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोग द्वारा किया जाना है। इसका शेड्यूल भी यहाँ दिया गया है। तो ये शेड्यूल है यहाँ पर। शेड्यूल को सबसे पहले यहाँ देखते हैं। शेड्यूल इसमें जो दिया गया है 14 को है, 15 को, 16 को है, यानी 3 दिन है। इसमें भी पूर्व की तरह ही 350 जो है प्रथम पाली में आयोजित है। कुल मिलाकर 700 अभ्यर्थी पर डे के हिसाब से इसमें भी लिए गए हैं, तो कुल 1596। और 16 को जो है 196 अभ्यर्थी रहेंगे और दूसरी पाली में नहीं होगा, ऐसा इसका शेड्यूल दिया गया। इससे कट ऑफ को देखते हैं सबसे पहले। इसका कट ऑफ क्या दिया गया है तो यह इसका कट ऑफ है। यानी पूर्व में कट ऑफ जो था अनारक्षित का देखें तो यह आपका 75 पॉइंट यानी 75 यानी पूर्व में देखें अनारक्षित श्रेणी और आर्थिक रूप से कमजोर EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग को देखें तो इसका जो कट ऑफ था वह 75.75 था। इस बार देखें तो कट ऑफ 77 है तीनों का, यानी कितना यदि वृद्धि इसमें देखें
तो आपका 1.25 का जो है कट ऑफ में वृद्धि की गई है। और यहाँ पर देखें एससी जो है इसका कट ऑफ कितना है, 75 है। पूर्व में इसका कट ऑफ क्या था, वह 73 पॉइंट कुछ करके था। इसके बाद अनुसूचित जनजाति का देखें तो यह कट ऑफ इसका निर्धारित किया गया है, इतने कट ऑफ यानी बढ़ गए हैं। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को देखें तो यह कट ऑफ है। विकलांग को देखें, यह है महिला का, यह 76.25 है। और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक का कट ऑफ यह है। कहने का आशय हुआ कि जो पूर्व में जो थे यानी जो कट ऑफ बनाया गया था 75.75 का जो कट ऑफ था, इससे नीचे के अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। यानी चूंकि माइनस मार्किंग 1/4 का है तो इस हिसाब से देखें जो पॉइंट में जो मान आएगा 0.25 आएगा, 0.50 आएगा, 0.75 आएगा। इस हिसाब से देखें जो क्वालिफाई न करने वाले स्टूडेंट का मैक्सिमम मार्क जो था वो आपका 75.50 था। यानी इतने कट ऑफ पर जो है पूर्व में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, यानी नियरेस्ट ये कट ऑफ था। अब इसमें जो 2 मार्क्स का अंतर हुआ उसमें मैक्सिमम कितने मार्क्स का वृद्धि हुई होगी, तो वह वृद्धि 2.25 की, इससे ज़्यादा वृद्धि नहीं हो सकती क्योंकि 1 नंबर सबको दिया गया है। और जो है कुछ स्टूडेंट का जिनका माइनस मार्किंग था एक प्रश्न में, उसके बढ़ने के चांसेस 1.25 है, यानी मैक्सिमम वृद्धि 2.25 मार्क्स की ही हो सकती है। और यदि किसी स्टूडेंट का इतना मार्क्स है जो क्वालिफाई नहीं कर पाया था यानी 75.50 है, इसमें जोड़ देते हैं 2.25 तो यह मार्क्स आपका बनता है 77.75। यानी इसमें जो स्टूडेंट होगा अनारक्षित का, अन्य पिछड़ा वर्ग का, आर्थिक रूप से उसका मैक्सिमम मार्क जो है 77.75 ही बनेगा। और कट ऑफ क्या दिया है, 77 दिया है। इस हिसाब से देखें तो मात्र जो इसमें जो क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट हैं वह उनके ज़्यादा अंक उनका होगा, केवल 0.75 होगा। तो इस हिसाब से देखें तो कट ऑफ इससे नीचे नहीं जानी है, यानी 77 पॉइंट से नीचे या 77.75 से नीचे नहीं जाएगी इन श्रेणियों के लिए जो कट ऑफ बनाई जाएगी फाइनल कट ऑफ, यानी इससे ज़्यादा ही जानी है, इससे यह लॉजिक बनता है। और अनुसूचित जाति जो इस बार कट ऑफ 75 दिया गया था, इसका भी फाइनल कट ऑफ जो है 75 से कम नहीं होगा, यह इससे निष्कर्ष निकलता है। तो यह जानकारी दी गई है और इसमें जो है यह सारे जितने 1596 कैंडिडेट क्वालिफाई कराए गए थे लिस्ट के, उनकी लिस्ट भी दी गई है, इसको यहाँ से देखा जा सकता है। इसके पूर्व की जो था कट ऑफ उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या कट ऑफ दिया गया था पूर्व में, और यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया है इसको कट ऑफ बनाकर रिजल्ट बनाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसको यहाँ पर देखें तो कट ऑफ यह दिया गया था 2 मई 2023 का। इसमें अनारक्षित का देखें कट ऑफ जो है 75.75 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग का भी वही है, और आर्थिक रूप से कमजोर EWS का भी वही है। यहाँ देखें अनुसूचित जाति का जो है वो 73.75 है, और इस पर जो अभी तीसरी लिस्ट जारी की उसमें यह जो 75 हो गया है, यानी इसमें भी वृद्धि हो गई है। वृद्धि 1.25 की इसमें वृद्धि है, और यहाँ पर भी देखें तो 1.25 की वृद्धि करके इसको जो 75.75 था इसको 77 कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये पूर्व में था, और इस बार जो इसमें वृद्धि, और जो अनुपूरक जो जारी की गई थी, जो कट ऑफ जारी की गई थी जो 20 नवंबर 2023 को, जिसमें 800 प्लस अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था आरक्षित वर्ग से, उसमें कट ऑफ गिराई गई थी। तो इसमें यह ध्यान देना है, तो यह कट ऑफ पूर्व का कट ऑफ है। तो यह जो है आयोग की यानी राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण अपडेट रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।